अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 37वां ज़ैली उन्वान आदात का मुरब्बा और मकब। मुतवक्का सलाहियतें। नंबर 1, आदात का मुरब्बा और मकब के दरमियान मुआवजना किया जा सकता है। नंबर 2, मुरब्बई रुकनों की तौसीह सूरत का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जहन नशीन करें। आदात का मुरब्बा और मकब। अगर किसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब को उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। मिसाल नंबर 1, 5 की दूसरी कुव्वत बराबर 5 ज़रब 5 बराबर 25, इसलिए 5 का मुरब्बा 25 है। इसी तरह नंबर 2, -3 की दूसरी कुव्वत बराबर -3 ज़रब -3 बराबर 9 आएगा। माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, इसलिए -3 का मुरब्बा 9 है। अगर किसी अदद को उसी अदद से 2 बार ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब को उस अदद का मकब कहते हैं। मिसाल नंबर 1, 4 की तीसरी कुव्वत बराबर 4 ज़रब 4 बराबर 64, इसलिए 4 का मकब 64 है। इसी तरह नंबर 2, -7 की तीसरी कुव्वत बराबर -7 ज़रब -7 ज़रब -7 बराबर -743, यहाँ पर 7 ज़रब 7 ज़रब 7 743 आएगा, और माइनस ज़रब माइनस 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 प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, इसलिए -7 का मकब माइनस आएगा। तौसीह ज़ाब्ते। ज़ैल में 2 मुतमासिला मसावतों की तौसीह सूरत दी गई है। इस पर मबनी कुछ मिसालें हल करके दिखाया गया है, उसका मुशाहिदा कीजिए। नंबर 1, पहली मुतमासिला मसावत दी हुई यहाँ पर a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत। ये ज़ाब्ते जो है तो हमको इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे जो है तो अच्छे से ज़हन नशीन करना है। पहला इसके अंदर a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत। अब इसका इस्तेमाल करते हुए 8 + x कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसीह करना है हमें। तो यहाँ पर a की जगह पर 8 लिखा हुआ है और b की जगह पर x लिखा हुआ है। तो ऊपर हमने a की दूसरी कुव्वत लिखी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 8 की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 ज़रब 8 ज़रब x प्लस b की दूसरी कुव्वत है, तो यहाँ पे आएगा x की दूसरी कुव्वत। इसलिए नीचे की स्टेप में लिखेंगे हम 8 की दूसरी कुव्वत 8 × 8 = 64 प्लस 2 ज़रब 8 ज़रब x कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16 x प्लस x की दूसरी कुव्वत। इस तरह जो है तो हम 8 + x कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसीह सूरत लिखेंगे 64 प्लस 16x प्लस x की दूसरी कुव्वत। दूसरी मुतमासिला मसावात है a - b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत माइनस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत। इसका इस्तेमाल करके हम ये कॉस की तौसीह करेंगे y - 4 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर। अब a की जगह पर y लिखा हुआ है और b की जगह पर 4 लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे y की दूसरी कुव्वत माइनस 2ab लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे आएगा -2 ज़रब y ज़रब 4 प्लस ऊपर b की दूसरी कुव्वत लिखा हुआ है, तो यह b की जगह पे 4 है, इसलिए हम लिखेंगे 4 की दूसरी कुव्वत। इसलिए नीचे की स्टेप में जवाब आएगा y की दूसरी कुव्वत -2 चौक 8 y प्लस 4 चौक 16, इसलिए y - 4 कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसीह सूरत है यहाँ पर y की दूसरी कुव्वत -8y प्लस 16। आइए मश्क करें। ज़ैल के जदौल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 3-3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में आदाद लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में मुरब्बा लिखना है और तीसरे कॉलम में उसका पहले कॉलम के अंदर आदाद लिखना है, दूसरे कॉलम के अंदर उस अदद का मुरब्बा लिखना है और तीसरे कॉलम के अंदर उसी अदद का मकब लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले अदद दिया हुआ है 1, तो उसका मुरब्बा कितना आएगा 1 आएगा और मकब भी कितना आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद में अदद दिया हुआ है 2, तो 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 कभी करेंगे हम तो 4 हासिल होगा। इसी तरह उसका मकब 2 को 3 बार कभी हम ज़रब करते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हासिल होगा। इसी तरह हमको 3 का मुरब्बा और मकब लिखना है, 4 का मुरब्बा और मकब लिखना है, 5 का मुरब्बा और मकब लिखना है, 6 का मुरब्बा और मकब लिखना है, इसी तरह 7 का मुरब्बा और मकब लिखना है। इसी तरह जो मनफी आदाद है उनके हमको मुरब्बा और मकब लिखना है। जैसे -1 का मुरब्बा यानी -1 ज़रब -1 कभी करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और सिर्फ 1 ज़रब 1 जवाब आएगा। लेकिन उसका मकब कभी हम मालूम करते हैं तो -1 ज़रब -1 ज़रब -1, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 कभी करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन माइनस को 3 बार कभी हम ज़रब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए -1 का मकब -1 आएगा।
इसी तरह -2 का मुरब्बा, -2 ज़रब -2 4 आएगा, लेकिन -2 का मकब, -2 ज़रब -2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस में जवाब आएगा -8। इसी तरह जितने मनफी आदाद दिख रहे हैं हमको, उनके मुरब्बे मस्बित आएंगे, लेकिन उनके मकब जो है तो वो मनफी आदाद में आएंगे। तो ये जदौल हमको मुकम्मल करना है। उसके बाद में सवाल दिया हुआ यहाँ पर तौसी कीजिए। ऊपर हमने 2 ज़ाब्ते देखे, a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab + b की दूसरी कुव्वत। इसी तरह a - b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत -2ab + b की दूसरी कुव्वत। तो उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो कॉस दिए हुए हैं उनकी तौसी करना है। पहले उसके अंदर x + 6 कॉस की दूसरी कुव्वत, इसकी तौसी करते वक्त लिखेंगे हम यहाँ पर a + b कॉस की दूसरी कुव्वत का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो a की जगह पर यहाँ पर x है और b की जगह पर 6 है, इसलिए यहाँ पर आएगा x की दूसरी कुव्वत प्लस 2 ज़रब x ज़रब 6 प्लस 6 की दूसरी कुव्वत। उसके नीचे के स्टेप में हम जवाब लिखेंगे उसका बराबर x की दूसरी कुव्वत प्लस 2 छक्की 12x प्लस 6 6 36। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है वहाँ पर x - 7 कॉस की दूसरी कुव्वत। तो इसकी तौसी करते वक्त हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे a - b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत -2ab + b की दूसरी कुव्वत। तो इस तरह यहाँ पर इसकी तौसी सूरत आएंगी x की दूसरी कुव्वत -2 ज़रब x ज़रब 7 प्लस 7 की दूसरी कुव्वत। उसके नीचे के स्टेप में लिखेंगे हम बराबर x की दूसरी कुव्वत -2 ज़रब 7, 2 7 14x प्लस 49। सुबह में तीसरा दिया हुआ है 5 - x कॉस की दूसरी कुव्वत। तो इसकी हम तौसी करेंगे यहाँ पर, इसका ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा यहाँ पर a - b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत -2ab + b की दूसरी कुव्वत। a की जगह पर 5 लिखा हुआ है और b की जगह पर x लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा 5 की दूसरी कुव्वत -2 ज़रब 5 ज़रब x प्लस x की दूसरी कुव्वत। उसके नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे 5 की दूसरी कुव्वत यानी 25 -10x प्लस x की दूसरी कुव्वत। इसी तरह चौथा यहाँ पर x - 11 कॉस की दूसरी कुव्वत। तो यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab + b की दूसरी कुव्वत। तो a की जगह पर x है यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे x की दूसरी कुव्वत। a की जगह पर x है और b की जगह पर 11 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत प्लस 2 ज़रब x ज़रब 11 प्लस 11 की दूसरी कुव्वत। उसके नीचे के स्टेप में उसका जवाब आएगा x की दूसरी कुव्वत प्लस 11 दूनी 22x प्लस 11 की दूसरी कुव्वत यानी 121। इसलिए उसकी तौसी सूरत यहाँ पे हासिल होंगी x की दूसरी कुव्वत प्लस 22x प्लस 121। इस तरह यहाँ पर 37वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।